चल रहा है। आपका अध्याय कितना है? 12। अध्याय 12 है, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, जरा समझिएगा। चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त भी है, क्षेत्रफल भी है, खूब ध्यान समझिएगा। देखिए, तो अध्याय 12 जो है इसको हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं। इसका अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। इसका हिंदी होता है कौन सी? क्षेत्र। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी ये होता है क्षेत्र, ये होता है कौन सी? क्षेत्र माने होता है खेत, और मिट्टी माने होता है माप। यानी हम इसका परिभाषा बोल सकते हैं, खेतों की माप को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। खेतों की माप को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। या भूमि के माप को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। समझ में आएगा सब किसी को? अब जरा सुनिएगा, इसके अंतर्गत जो है 12 चैप्टर पढ़ना है, 13 भी पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि देखा जाए, देखिए मेंसुरेशन सब 9 क्लास में पढ़ाए होंगे। ये मेंसुरेशन शब्द से मिलकर बना है। कौन सा? इसका अर्थ होता है भूमि मापन, है ना, खेतों की मापन या खेत का मापन। ठीक है, जरा समझिएगा। क्षेत्रमिति जो है जरा समझ लीजिए, इसको हम लोग बनाएंगे क्षेत्र जो कौन सी? मिति है ना। क्षेत्र का अर्थ होता है कौन सी? और मिति का अर्थ माप। यानी कुल मिलाकर बात समझ में आ गया। यानी खेतों की माप को हम क्या करते हैं? मिति करते हैं। क्या करते हैं? सुनिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले इसमें टॉपिक, पहला टॉपिक है, जरा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सर्कल, है ना। यानी सर्कल, यानी सर्कल पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं वृत्त। खूब ध्यान समझिएगा, इसका हिंदी क्या होता है? देखिए, सब गोलीय आकृति जो है ना, जितना भी गोलीय आकृति है, तो सबका आकार यानी सबका साइज अलग अलग है। बात समझ में आ रहा? ऐसा नहीं है कि बिगुड़वा सब है तो सबका गुण एक ही है, ऐसा है? ऐसा कभी ऐसा नहीं कि मोबाइल सब है, सबसे बात कर रहे हैं तो सबका गुण एक ही है। हर चीज का, हर पदार्थ का, हर यानी ऑब्जेक्ट का अगर कहा जाए तो गुण क्या होता है? अलग अलग। देखा जाए, सबसे पहले वृत्त हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सर्किल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। सुनिएगा, वृत्त क्या होता है जरा समझ लीजिए। हम लोग पढ़ चुके हैं 6ठा, 7वां, 8वां, 9 क्लास में आपके गुरु जी पढ़ाएंगे। इसको हम लोग क्वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइन, जिसमें लंबाई नहीं हो, चौड़ाई नहीं, केवल क्या होता है? मोटाई होता है। उसको हम लोग क्वाइन कहते हैं, बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से। देखिए, ये बिंदु जो है, अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम लाल खड़े हैं, और यहाँ से मिनिमम 3 मीटर लंबी रस्सी हम लोग ले लीजिए। चलिए, कितना मीटर? 3 मीटर लंबी रस्सी हम लोग ले लिए हैं। जरा सुनिएगा, तो अब यहाँ पर मान लीजिए और कोई व्यक्ति खड़े हैं, श्यामलाल जी खड़े हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ले लिया गया। अब इनको बोला जा रहा है, ये रामलाल जी है, ये मान लीजिए बंदर है। अब 3 मीटर लंबी रस्सी की लंबाई जो है, इसी लंबी रस्सी के लंबाई पर इस बंदर को कहा जाएगा घूमो।
है ना, क्या कहा जाएगा, आप घूमिए। तो ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे घूमते ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 3 मीटर के रस्सी का जो लंबाई है बंदर उससे अधिक नहीं जा सकता है। बात समझ आ रहा है, उसके अंदर आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब है इसी पथ पर वो हमेशा बंदर क्या होगा, यानी कितना लंबाई पर घूमेगा वो, 3 मीटर लंबाई पर ही। आप बकरी चराने जाते होइएगा, है ना, नहीं ना, बकरी चराना कोनो गुनाह थोड़े है। तो जितना रस्सी रहता है, सुने, जितना रस्सी रहता है उतना ही के घेरा में बकरियां क्या होती है, चलती है। तो आप घर पे ही अनुमान लगा लेते हैं कि भाई कहाँ कितना चारा है ना, कहाँ कितना घास है, उतना का लंबाई को हम जोड़ देंगे तो हमारा बकरी खा के फुल हो जाएगा। लेकिन ये रामलानी श्यामलानी नहीं पढ़ना हम लोग को पढ़ना है ब्रीथ सर्किल। क्या पढ़ना है, सर्किल। तो अभी आप बोलेंगे सर दूरी समान होगा, बोले है ना, ये सभी दूरी क्या होगा, तो वही तो हम कहना चाहते हैं कि किसी बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए गोलीय आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। ना समझ में, किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी पर समान दूरी पर खींचे गए गोलीय आकृति को ब्रीथ कहते हैं। समझ में आ गया है कि नहीं है, मतलब एक बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए गोलीय आकृति को ब्रीथ कहते हैं। और ना याद हो तो सीधे लिख दिए समान दूरी पर खींचे गए गोलीय आकृति को क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। ठेठ भाषा में बात समझ में आ रहा है, ठेठ भाषा भी लिखेगा तभी 99 नंबर आएगा, गारंटी नहीं, फुल गारंटी ये समझिए। क्योंकि हम लोग इसका हमारा जितना भाषा हम लोग डीएनए टेस्ट करवा, मतलब डीएनए टेस्ट हो चुका है सारा भाषा का, समझ लीजिए सब पर नंबर मिल जाता है। देखिए तो ये हो गया आपका ब्रीथ, क्या हो गया ये ब्रीथ। अब ब्रीथ जरा सुनिएगा, गोलीय आकृति को हम लोग ब्रीथ कहते हैं, जरा सुना जाए। अब जो है देखिए ईश्वर खुदा भगवान संसार में जितना भी चीज बनाए ना, नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु चाहे सजीव वस्तु, सभी में गुण है। पंखा चल रहा है इसमें भी गुण है, क्या दे रही है, हवा दे रहा है। मोबाइल चल रहा है इसमें भी गुण है, क्या हो रहा है, कैमरा हो रहा है। आप आए हैं पढ़ने, आप में भी गुण है कि आपको अच्छा से पढ़ना है। तो हर चीज में गुण है। सांप में भी गुण है, ऐसा बात नहीं कि सांप में गुण नहीं है, सांप में भी गुण है, क्योंकि उसका तेल जो होता है बारी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। बात समझ में आ रहा है, लेकिन सांप मौत का भी कारण है। तो दुनिया में हर चीज अच्छा है। बात समझ में आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है, देखिए हमारे कहने का मतलब है कि इंसान को जब बनाया गया ना तो 2 को भूंज डाल के बनाया गया था। 2 गोड़ डाल भूंज के बताए थे। भूंज किसको कहा जाता है, हाथ को। मनुष्य में कितने भूंज होते हैं, 2 होते हैं। 2 आँख होते हैं, 1 नाक होते हैं, 2 कान होते हैं, दूसरे वाला 1 मशीन होता है कि नहीं होता है, सुना जाए। तो ब्रीथ में भी बहुत सारे कान मुंह नाक है, समझ लीजिए। इनमें भी बहुत सारा चीज है, ठीक है, जो थोड़ा सा हम देखेंगे क्या क्या है इसमें, जरा समझ लीजिए। देखिएगा खूब ध्यान से, देखिए ब्रीथ जो होता है ना, ब्रीथ इसको हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। ब्रीथ जो होता है पूर्ण रूप से गोलीय होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, गोलीय होता है। तो हर गोलीय आकृति कितना डिग्री पर आता है, 360 360। हर गोलीय आकृति कितना डिग्री पर आता है, 360 डिग्री। सुना जाए, ब्रीथ को अगर कहीं लिखना है ब्रीथ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिकोमा ओआर द्वारा इसको इंडिकेट किया जाता है। क्या चीज द्वारा इसको इंडिकेट किया जाता है, सिकोमा ओआर। समझ में आ रहा है, सिकोमा ओआर का मतलब होता है सेंटर, है ना, जरा समझिएगा। आर का मतलब होता है रेडियस। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि ब्रीथ में बहुत सारा अंग होता है। देखिए ब्रीथ में कई अंग होता है, यार खूब ध्यान समझिएगा। सबसे पहला अंग होता है ब्रीथ का अंग, पार्ट्स ऑफ सर्किल्स, इसको पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सर्किल। देखिए ब्रीथ में बहुत सारा अंग होता है। जैसे पहला अंग होता है आपका
व्यास। पहला क्या होता है उसका बाद त्रिज्या, त्रिज्या के बाद परिधि, परिधि के बाद चाप। क्या वो चीज रहता है तब जाके वो वृत्त बनता है? व्यास, त्रिज्या और चाप। बात समझ में आ रहा? सुनिए ओकरा बाद जरा सुनिएगा, ओकरा बाद एक और चीज है, तेरे बिना चैन कहाँ, ये है जीवा। बस समझ में आ रहा है? ये जीवा आप कहाँ थे तो हम भूल गए। एक गिन लीजिए वो पार्ट होता है इसमें 1 2 3 4 5 है ना। सर्किल में कितने ब्रांच होते हैं? ब्रांच मत कहिएगा, पार्ट्स कहिएगा। तो क्या होता है? 5। अब एक एक का परिभाषा हम आपको बताएंगे, एक एक चीज आपको समझाएंगे, जरा समझ लीजिएगा। सबसे पहले सुना जाए, आपको एक चीज पहले हम समझा देते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कौन सी? परिधि। परिधि, परिधि क्या होता है जरा सुनिएगा ध्यान से, देखा जाए। परिधि छोड़ दीजिए, चाप हम आपको समझाते हैं। क्या समझाएंगे? चाप। इसको अंग्रेजी में आर्क कहते हैं। सुनिए ध्यान दिया जाए कि कई गो बिंदु है, जरा गिनते चलिएगा आप। कई गो बिंदु है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, है ना, एक यहाँ पर, जरा सुनिएगा। आगे आगे परिपूर्ण रूप से गोल नहीं बना है, गोले बना देते हैं। सुनिए ध्यान दिएगा, इसको P1 कहेंगे, इसको P2, इसको P3 और इसको हम ये कहना चाहते हैं कि चाप इसको कहते हैं, ठीक है। तो जरा बताइए, अगर आपसे कोई पूछता है कि वृत्त में कितने भाग होते हैं, क्या बताइएगा? 4। कै गो? कौन कौन? 4 गो भाग होते हैं। और वृत्त के हर एक भाग को चाप कहा जाता है। वृत्त कै गो चाप से बना होता है? 4 गो। इसी को चाप कहा जाता है। यहाँ ना तक वहीं ना, याद करके रखिए। देखिएगा ध्यान से, वृत्त के यानी एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चाप। क्या कहते हैं? चाप। समझ में आ रहा है? वृत्त के एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। और कै गो भाग है इसमें? 4 गो चाप को क्या कहते हैं? ऐसे नहीं कोई वृत्त कहेंगे चलेगा वो, लेकिन कै गो चाप मिलता है तो एक वृत्त बनता है 4 गो। हर एक मतलब वृत्त के एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। जरा सुना जाए। और चाप जो होता है ना, जरा सुनिएगा, इसका ऐसे द्वारा इसको सूचित किया जाता है। ऐसा ही ना है, देखिएगा इसी द्वारा सूचित किया जाता है। अगर कोई अंग्रेजी में लिखा हुआ है AB, तो इसको क्या पढ़ेंगे? AB चाप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? AB चाप। अगर कोई कह रहा है BC को चाप के रूप में लिखे, तो मुंह पैसे कर दीजिए, रेनबो का चित्र बना दीजिए, इंद्रधनुष, है ना। जरा सुना जाए। अब मान लीजिए अगर कोई AC वाला चाप ऐसे लिखेंगे, खाली अगर AC को आइएगा तो गलत हो जाएगा, ये चाप नहीं है। अगर मूल्य पर ऐसे आपको क्या करना होगा? दर्शाना होगा, तब जगह क्या कहलाएगा? तो चाप किसको कहेंगे? वृत्त के एक भाग को क्या कहेंगे? चाप। या फिर भाषण याद कर लीजिए, वृत्त खंड के एक भाग को हम क्या कहते हैं? यानी वृत्त के एक खंड को क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। ठीक है, जरा सुना जाए, ध्यान दीजिएगा। अभी से तो आया पढ़, सुना जाए, ध्यान दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हला नहीं किया जाए। इसको हम लोग चाप तो समझ में आ गया सब किसी को? एक भाग को चाप कहते हैं। एक भाग को चाप कहते हैं। सुना जाए ध्यान से। अब पढ़ेंगे परिधि। क्या पढ़ेंगे? परिधि, निधि, सीधी नामों रहता है। नाम रहता है ना, नाम रहा है, सुनने वाले। परिधि
निधि, सीधी, ये सब नाम भी रहता है ना। जरा सुनिएगा, परिधि किसको कहते हैं जरा समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए ये राशि है, ठीक है, इसको हम क्लोज देते हैं। सुनिएगा, ये मान लीजिए राशि है, और राशि जो है ये मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर तो होगा नहीं, 1 मीटर तो नहीं ना होगा, उसका आधा होगा 50, यानी अगर मान लिया जाए, देखा जाए, अगर मान लीजिए 1 मीटर है, मान लिया जाए, मान लेने कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया जाए इसको हम ऐसे गोल कर दे, ठीक है, तो क्या इसका लंबाई चौड़ाई घटेगा या बढ़ेगा कि ऐसा ही रहेगा? तभी तो परिभाषा कहते हैं किसी आकृति के कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? नहीं समझना है? वृत्त के कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। एक का पकड़ा एक लंबा है ना, आप फिर छोड़ दीजिए, रिंग देखे है ना, रिंग देखिएगा, छोड़ दीजिएगा फिर गोल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गोल हो गया तो घट गया, फिर लंबा हो गया तो बढ़ गया, ऐसा नहीं है। किसी भी यानी वृत्त के कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। बात समझना ना? या तार के कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। तारों को गोल कर दीजिएगा तो ऐसा थोड़ा कि घट जाएगा, है ना। तो परिधि किसको कहेंगे जरा बताइएगा? वृत्त के कुल लंबाई को क्या कहते हैं? बात समझना ना? अब जरा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दिएगा। परिधि जो होता है ना, यानी कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसा हम बोल सकते हैं, चारों चापों की लंबाई को परिधि कहते हैं। नहीं सेरा हुए ना क्या, यानी चारों चाप का लंबाई जितना होगा उसको हम क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी हमारा कमजोर है, इसीलिए सुने, इसको हम लोग कुल लंबाई को हम क्या कहेंगे? परिधि। अब जो है जरा सुनिएगा, अब क्या है जरा सुनिएगा, अब पढ़ेंगे हम लोग व्यास। हे व्यास आप कहाँ हैं? गीत गा रहे हैं, व्यास लोग गीत गावले, गीत गावले तो एक गांव से दूसरा गांव में जा ले नहीं जा, गीत गाना अपने द्वार पर थोड़ा होता है। व्यास लोग को, व्यास लोगों को गीत गाने जाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, प्रोग्राम देना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ व्यास जी बैठे हुए हैं, यहाँ छावादानो है और यहाँ मोतिहारी है, इनको यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है। बस समझना है? तभी तो एक छोर से दूसरे छोर के कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? बस समझना है कि नहीं आया? यानी व्यास किसको कहेंगे? एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली रेखा को व्यास। या एक चीज और लिख देते हैं इसमें, इसको हम लोग पढ़ते हैं केंद्र। क्या पढ़ते हैं? केंद्र। जरा सुनिएगा, एक और चीज यहाँ लिख देते हैं जीवा के बाद केंद्र। तो मान लीजिए अगर वृत्त में अगर आप केंद्र बताए ना कहाँ रहता है, यही से सभी दूरियां मापी जाती है। तो हमारे कहने का मतलब है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। या इस परिभाषा से अगर आप सहमत नहीं है तो ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी रेखा जो वृत्त के कहाँ से होकर जाती है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? व्यास। क्लियर हो गया? व्यास किसको कहेंगे? वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? अब जरा सुनिएगा, व्यास हो गया। व्यास जो होता है ना, लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? तो कौन होती है? व्यास। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास। क्लियर हो गया? अब सुनिए, अब इसको छोड़कर, इसको अब हम लोग छोड़ देते हैं, अब इसको हम लोग थोड़ा सा आधा कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए व्यास ही गाना गाने जाए गए, उनका गाड़ी रास्ता में ही खराब हो गया, बेचारे रुक गए, प्रोग्राम वही जगह स्थगित हो गया।
तो आधा यानी कहने का मतलब है, यानी जरा देखिएगा व्यास को डी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? डी द्वारा। अब व्यास जो होता है ना त्रिज्या के दुगुना होता है। सर जी आपको कहा जाएगा ना जी लखौरा का दूरी मोतिहारी से आधा होता है, मोतिहारी का दूरी लखौरा से दुगुना है, नहीं है? नहीं है का? है ना जी? मटर चौक का दूरी यहाँ से आधा है पिपरा का, और पिपरा का दूरी मटर चौक से क्या है? दुगुना है। अब ना समझ में तो हम क्या कर सकते हैं? क्या अगर नहीं समझ में आया सुना जाए तो हमारे कहने का मतलब है व्यास के आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? और त्रिज्या के दुगुना भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मैथ कहता है। देखिए मैथ का कमाल हम लोग ना करते हैं जी, परिभाषा एकदम सटीक होना चाहिए, लॉलीपॉप की तरह होना चाहिए कि बच्चा को समझ में आ जाए। लेकिन कहते हैं मैथ में 99% लड़का मैथ का बीमार है मार्केट में, लेकिन कहाँ पढ़ेगा? वो बरांडे टीचर के पास पढ़ेगा, भले वो बरांड के नाम पर बिगा दे, उसके भविष्य बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहे हैं हम लोग, गलत नहीं कह रहे हैं। सुना जाए जगह बड़ा भीड़ बा, भीड़ में तो अगर खीर निकल जाए लाइट में, समझ लीजिए। सुना जाए, ध्यान दिया जाए, देखिएगा यहाँ पर तो सुना जाए आधा भाग को केकरा आधा भाग को वृत्त के आधा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास के आधा भाग को। क्लियर हो गया? अच्छा त्रिज्या आधा होती है व्यास का और व्यास दुगुना होता है बस समझ में आ रहा है? अब आइए त्रिज्या भी हो गया है ना, जरा सुनिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? जीवा। जीवा इसको कोड पढ़ते हैं, अंग्रेजी में कुछ लिखाता है CHORD, कोड पढ़ते हैं, इसको जरा समझिएगा। देखिए इसको हम लोग जीवा कहते हैं। जीवा क्या कहते हैं? जीवा, इसको जीवा कहते हैं। तो ये क्या है? केंद्र है। इससे होकर जो रेखा जाती है उसको क्या कहते हैं? लेकिन आप पढ़ेंगे वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा। जिसे जैसे नीचे आएंगे उसका जीवा का लंबाई क्या चला जाएगा? जैसे जैसे केंद्र के पास जाएंगे जीवा का लंबाई क्या चला जाएगा? इसीलिए तो बोले कि वृत्त की सबसे बड़ी व्यास कौन होती है? नहीं, वृत्त की सबसे बड़ी व्यास जीवा व्यास होती है, बोले ना। यानी अगर आप नीचे से ऐसे जाइएगा, यहाँ से जाइएगा, ये सब जीवा ना है, सब जीवा है, तो सबसे बड़ी जीवा कौन हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। बस समझ आ रहा है? और फिर व्यास बढ़ाइएगा तो फिर छोटा होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? सब किसी को समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे कहने का मतलब है, जरा सुनिएगा। और एक और चीज पढ़ा देते हैं आप लोगों को, जैसे परिमिति पढ़े होइएगा। परिमिति पढ़े होइएगा कि किसी भी आकृति के कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? परिमिति कहते हैं। परिमिति कहिए चाहे क्या कहिए, परिधि कहिए चाहे परिमाप, सभी क्या होता है? आपस में बराबर ही होता है। यानी क्या, यानी परिमिति को क्या कह सकते हैं? परिधि भी। परिधि को इसको मात्रक के रूप में लिखा जाता है। क्या चीज के रूप में? सब किसी को समझ में आ गया? अब इसमें कुछ नहीं ना है, चलिए स्टार्ट लगाइए।